हमेशा प्रयास रहता है दर्शकों कि आपको नए नए नवाचार, नए नए लोगों से मिलाना और उनके अंदर जो गुण है, जो भाव है, वो आप तक पहुंचाना। कैसा लगा वीडियो आपका जरूर कमेंट बॉक्स में आप डालेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप जब हमारे चैनल पे आएंगे तो आपको मोटिवेशनल अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे स्टोरीज और बिहार का इतिहास देखने को मिलेगा। तो आपसे एक नम्र निवेदन होगा मेरा कि आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नमस्कार, मैं हूँ चंदन सिंह। आपने देखना शुरू कर दिया है जन दृश्य न्यूज नेटवर्क। देखिए, अभी हम मौजूद हैं पटना में और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं एक अच्छे समाज सेवी जो कि नीचे तबके के लोगों को सहारा देते हैं। उनकी दिनचर्या में क्या परिवर्तन करना है, कैसे करना है, काफी सारे अनुभव के प्रतीक हैं। मिलिट्री में भी इन्होंने ट्रेनिंग देके रिटायर हो चुके हैं। अभी फिजियोथेरेपी हो, उसके अलावा शिक्षा के अगर क्षेत्र में अगर देखेंगे तो इनके पास माँ सरस्वती का जो विद्या भरा पड़ा हुआ है, तो इनके मन में एक ख्याल आया कि क्यों ना मैं अपना शिक्षा का जो अलग है वो मैं अदरवाइज जो गरीब लोग हैं, जो गरीब परिवार हैं, जो शिक्षा नहीं दे पाते हैं, ट्यूशन नहीं करा पाते हैं, तो पिछले दिनों हमने इनके एक कोचिंग संस्थान है उन पर मैंने विजिट किया था। काफ़ी मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनसे मिला जाए और उनसे बात किया जाए कि आखिर कैसे उनके मन में एक भावना उत्पन्न हुआ और आज वो कैसे समाज सेवा कर रहे हैं। लगातार सुबह से लेकर शाम तक ना जाने कितने लोगों का क्या समस्या होता है, सारा काम करते हैं बिना कोई पैसा लिए हुए। बहुत बड़ी, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं और हम ऐसे ही लोगों को ढूंढ के आपके सामने लाते हैं। दर्शकों, परिचय करवाते हैं, आपको मिलवाते हैं। उनका नाम है डॉक्टर अरुण कुमार के नाम से भी ये प्रसिद्ध है। मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। चलिए, स्वागत है आपका अरुण जी हमारे चैनल पर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, इसलिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आज हम दर्शकों को ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अपने आप को समझिए कि हम हैं कौन, इस धरती पर हम क्यों आए हैं, क्या मुझे ज़रूरत था, क्यों धरती पर ये ब्रह्मांड से जब माँ के गर्भ से एक बच्चा जब उत्पन्न होता है उसी समय से फाइट शुरू हो जाता है। तो आपको जीवन जीना है ना, तो फाइट हमेशा करना, संघर्षी जीवन है। ऐसे ऐसे बताएंगे, ऐसे ऐसे समय निकलता है संघर्ष की कि बताना बड़ी मुश्किल है। और लेकिन आप अपने आप को हमेशा इस संघर्ष के लिए तैयार रहने के लिए आपको हमेशा मेंटल फिट होना जरूरी है। और शारीरिक और मानसिक रूप से आप जब स्वस्थ रहेंगे तभी आप कुछ कार्य कर पाएंगे। अलग अलग परिस्थितियों, अलग अलग हालातों में, अलग अलग समय, हम हर एक समय नहीं होता है। आपका रोल बहुत होता है, आप अपने रोल को पहचानिए। इस जो ब्रह्मांड में धरती पर हम आए हैं तो हमारा क्या रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज और हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपके मन में इस सेवा भाव का जो भावना है कैसे आया? बहुत आपने सवाल किया, तो इस सवाल को हम बताना चाहते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है सेवा करना, क्योंकि हम तो विशेष करके 28-30 साल बहुत सर्विस किए हैं और हर जगह सेवा किए हैं। तो माता का सेवा करना हमारा, और नारी को सेवा करना जो हमारे लिए बहुत बड़ा चीज है कि नारी से उत्पन्न होते हैं, हमारे माँ को सेवा किए हैं, माँ हमको लाया है, माँ पिताजी, इसलिए मातृभूमि को सेवा करना हमारा बहुत जरूरी है। जो धर्म की रक्षा करेगा वही देश का रक्षा करेगा, वो अपने आप को रक्षा करेगा, नहीं अनाथा नहीं कर सकता। इसलिए सेवा भाव हमारा करना है। और बुजुर्ग जो अभी डिसेंट्रलाइजेशन हो रहे हैं, भटक रहे हैं, उनके भटकाव के अलग अलग बहुत तरह का आज का टेक्निकल जो सोर्स है उसके चलते वो डिसेंट्रलाइजेशन हो चुके हैं। तो उनको चाहिए कि अपने आप को नेचुरली जुड़े, अपने आप को अपना समझिए, अपना हेल्थ को समझिए। और आई लव टू हैव द सेल्फ, स्वयं को प्यार करेंगे। स्वयं को आप जब तक समझेंगे नहीं तो आप किसी को नहीं समझ। स्वभाव ही नहीं है कि आपके अंदर एक भाव उत्पन्न हो, इसलिए भाव उत्पन्न होने के लिए स्वभाव की जरूरत होता है, जिसको इमोशनल अटैचमेंट भी हम कहते हैं। अच्छा, आपके काफी सारे कोचिंग संस्था भी है आपकी, तो ये जो कोचिंग जो आपकी संस्था है, कैसे आपके मन में ये भावना उत्पन्न हुआ कि कोचिंग खोला जाए, बच्चे को शिक्षा प्रदान की जाए? कैसे आपके मन में ये हमारे मन में इस तरह आइडिया आया कि हमारे पास जो ज्ञान है, आज से लेके जो ज्ञान एकत्रित किए हैं, तो एक मुझे मंच मिलना चाहिए। और उस मंच से मैं एक छोटा छोटा टिप्स देकर और एक बालक को
मैं अपने आप को, जब तक मेरे कोई मंच नहीं मिलेगा, जब तक हम बोल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। हमारे मंच मिला तब हम बोल रहे हैं। तो हमको एक छोटा सा बोर्ड और एक कोचिंग का हमने स्थापना किया, जो मेरी माता श्री नहीं है अभी आज दुनिया में, उन्हीं के नाम से कमला दिव्य ज्योति कोचिंग हमारा 25वीं में। तो हमने सोचा कि वहां आए और गरीब गुरबा जिसके पास पैसा नहीं है वो आए, मुझे बताए, मैं उसको मदद करने के लिए तैयार हूँ, हम उसको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। किस रूप में लेगा, बालक देश का दर्पण है, कैसा उसका भविष्य का कोई नहीं बता सकता है। हाँ, लेकिन निरंतर अभ्यास और प्रयास की जरूरत है, इसीलिए हम एक छोटा सा कोचिंग खोल रहे। हम किसी का दिनिष्ठ काम करेंगे तो मेरा डिसीजन ऑफ मेकिंग ऑफ सेल्फ काम नहीं करेगा, इसलिए अपना डिसीजन मेकिंग ऑफ सेल्फ लेके हमने अपना निर्णय लिया कि हमारा जो है थोड़ा ज्ञान है, मैं वो ज्ञान का प्रचार प्रसार कर सकूं, मेरे पास जो ज्ञान है किसी को बांट सकूं। और विद्या बोलती है कि जितना अभ्यास करेंगे उतना आपको बेहतर परफॉर्मेंस स्वयं में आएगा, इसलिए हमने सोचा सर। देखिए, इसे कहते हैं समर्पण और देशभक्ति। अमूमन हमारी भारत माता की जय जो कहते हैं, जो हमारे वीर जवान जो बॉर्डर्स पर हमारे देश का रक्षा करते हैं, उसके मन का जो भाव होता है आपको इस इंटरव्यू में देखने को और समझने को मिली होगी। इन्होंने एक बहुत बड़ा बात कहा है कि हमारा जो कोचिंग संस्थान है, हम जो ज्ञान प्राप्त किए हैं और जो ज्ञान और जो टिप्स हमारे पास है, मैं चाहता हूं कि जो गरीब हैं, जो पढ़ा नहीं पाते हैं, जो ट्यूशन नहीं करा पाते, ऐसे पेरेंट्स हमसे आके मिले, मैं उसका पूरा सपोर्ट करूंगा, हमारा सिस्टम पूरा सपोर्ट करेगा, तमाम चीज मेरी